दिन को चैन, रात को नींद ना, दिन को चैन, ये बनवारी तरसे नैना, ये बनवारी तरसे नैना। हो रात को नींद ना, रात को नींद ना, दिन को चैन, ये बनवारी तरसे नैना, हे बनवारी तरसे नैना, हे बनवारी तरसे नैना। क्यों? जैसे धुंधकारी जी को विमान भगवान का लेने आया था। क्यों आया था लेने? क्योंकि उन्होंने अपने मन से कथा को सुना था। इसलिए दोबारा में सभी लोगों ने कथा सुनी तो सभी के लिए भगवान ने विमान भेजा। ऐसे कहा भक्त ने, ओ कैसे पता बिनो भेजू पतिया, तुम जानते हो मन की बतिया। क्यों? तुमसे कोई बात छुपी ना, तुमसे कोई बात छुपी ना, ये बनवारी तरसे नैना, ये बनवारी तरसे नैना। नैना बोले ना बोले ना, नैना नैना बोले ना, नैना नैना, ये बनवारी तरसे नैना, ये बनवारी तरसे नैना। हरि बोल श्री राधे। धरती से पाप मिटाना होगा, धरती से पाप। और धरती से पाप कब मिटेगा? जब सर्वसत्ता परमात्मा जब धरती पर आएंगे तभी धरती पर पाप मिट सकता है, क्योंकि इतना बढ़ चुका है। अब देखिए ना, लोग कथा सुनने कितने कम आ रहे हैं, और इसी जगह कुछ और हुआ होता तो बहुत सारी पब्लिक जुटी हुई थी। इसलिए धर्म की ओर कम होते जा रहे हैं हमारा सनातन धर्म।
हो धरती से पाप को मिटाना होगा, धरती से पाप को मिटाना होगा, कुछ भी करो तुम्हें आना होगा, कुछ भी करो तुम्हें आना होगा। तुम बिन कोई बात बने ना, तुम बिन कोई बात बने ना, ये बनवारी तरसे नैना, ये बनवारी तरसे नैना, ये बनवारी तरसे नैना। बागों में कान्हा रास रचाते, बागों में कान्हा रास रचाते, ओ पल में क्या से क्या बन जाते, पल में क्या से क्या बन जाते, फिर तुमसे कोई उनसे कोई बात छुपी ना, उनसे कोई बात छुपी ना, ये बनवारी तरसे नैना, ये बनवारी तरसे नैना, ये बनवारी तरसे नैना। नैना बोले ना बोले ना बोले ना नैना 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 नैना, ये बनवारी तरसे नैना, ये बनवारी तरसे नैना, ये बनवारी तरसे नैना, ये बनवारी तरसे नैना। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहा कि महाराज श्रीमद् भागवत कथा के नियम बताइए, क्योंकि महाराज कन्या के विवाह में अब महाराज किसी की सामर्थ्य होती है 5 लाख खर्च करने की, किसी की सामर्थ्य होती है 10 लाख खर्च करने की, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी महाराज सामर्थ्य जितने हो उसी प्रकार कथा करानी चाहिए। कहा कि महाराज कथा कहाँ करानी चाहिए? कहा कि कथा ऐसी जगह करानी चाहिए महाराज जहाँ पर सभी लोग श्रवण करने आ सकें कथा, ऐसे स्थान पर कथा करानी चाहिए। और फिर महाराज नियम कहते हैं, कहा कि महाराज जब भी कथा श्रवण करें तो आसन लगा करके कथा श्रवण करें, आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। और महाराज जब हम ऐसे बैठते हैं तो
पाप लगता है। आसन लगा करके ही कथा श्रवण करनी चाहिए। कहा कि जब भी कथा में बैठे तो महाराज गुरु मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो द्वादक्षर मंत्र का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि ये भी नहीं कह पा रहे हैं महाराज तो राधे राधे तो बोल ही सकते हैं। भगवान का संकीर्तन होना चाहिए। और महाराज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। जो हमारे कमेटी के भाई लोग हैं, देखिए महाराज कितना सुंदर विचार किया कि श्रीमद् भागवत कथा कराने का। वैसे तो महाराज कराने और करने वाले सब प्रभु ही हैं। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ करा सके। हमको तो केवल निमित्त बनाया गया है। करने और कराने वाले तो प्रभु ही है। इस प्रकार से महाराज नियम बताए हैं नारद जी को। कहा कि 7 दिनों तक सत्य बोलना है। 7 दिन तक कहा कि महाराज 7 दिनों तक सत्य बोलना है और लहसुन प्याज नहीं खाना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। और कहा कि महाराज ऐसी जगह श्रीमद् भागवत कथा कराइए जहां पर सभी लोग कथा श्रवण करने आ सके। क्योंकि महाराज जो दीपक होता है उसको यदि हम कमरे के अंदर रखेंगे तो केवल कमरे का जो हिस्सा है उसको ही प्रकाशित होगा कि नहीं। और यदि बाहर रखेंगे तो बाहर का हिस्सा प्रकाशित होगा। और यदि उसी दीपक को बीच दहली पर रख दिया जाए महाराज तो बाहर का भी हिस्सा प्रकाशित होगा और अंदर का भी होगा। इसलिए कहा है कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कहा कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। वो कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी का। जब लग घट में रटते रहो जब लग घट में प्राण। और कबहू तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। जब महाराज इस प्रकार से नियम समझाए हैं नारद जी को और कहा कि कथा के अंत में भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए। तो आज महाराज बड़ा ही दिव्य संकीर्तन हुआ है। कथा जब विराम हुई तो बड़ा ही दिव्य संकीर्तन किया है। अब हम लोग द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। हम जिस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं उसमें महाराज 12 स्कंद है और 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। जो श्रीमद् भागवत है महाराज
वही भगवान का शब्दमय विग्रह है। इसमें महाराज कौशिकी संहिता में निरूपण किया गया है। सर्वप्रथम श्री वेद जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान का सुंदर मंगलाचरण करते हैं। तो आइए हम सब लोग भी मंगलाचरण करते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज क्या लिखते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्च चार्थेषु विघ्नास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यात्यशूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। काकी जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्च, काकी महाराज जन्म आदि यश जगत की उत्पत्ति हेतु, स्थिति एवं संहार हेतु जो महाराज स्वयं स्वराट यानी स्वयं प्रकाशवान है, जिसकी माया से वशीभूत होकर के महाराज बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की माया में पड़ जाते हैं। कहा कि तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, भगवान की माया से महाराज ब्रह्मा जी भी भगवान की माया में विमोहित हो गए। कहा कि भगवान की माया उसी प्रकार है जिस प्रकार हम जागृत अवस्था में एवं तरीय अवस्था में स्वप्न देखते हैं। क्योंकि महाराज जब हम स्वप्न देखते हैं तो असत्य होते हुए भी हमें सत्य का प्रतीक होता है कि नहीं? उसी प्रकार भगवान की माया है, जो परमात्मा सत्य है, सत्य होते हुए भी हमें असत्य दिखाई देता है। भगवान की माया से प्रभावित होकर के बड़े बड़े विद्वान भी विमोहित हो जाते हैं भगवान की माया से। कहा कि ऐसे परम सत्य को प्रणाम करते हैं, सत्यम परम धीमहि। फिर महाराज दूसरे श्लोक में कहा कि भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी कौन है? तो कहा कि निर्मल शरणाम सकाम, कहा जो मात्सर्य दोष से रहित हो वो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी है। अब कहा कि महाराज ये मात्सर्य दोष क्या है? कहा कि महाराज जब हमारे अंदर किसी के सुख को देख करके जो हमारे अंदर ईर्ष्या होती है उसे ही मात्सर्य दोष कहते हैं। जब महाराजों कहा कि जो मात्सर्य दोष से रहित हैं वही जीव कथा श्रवण करने के अधिकारी हैं। कहा कि कथा श्रवण करने का लाभ क्या है? कहा कि शिवदम कल्याण तापत्रयोन मूलनम, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से तापों का नाश होता है, विनाश होता है तापों का। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि हमारे हृदय में विचार ही आ जाए कि श्रीमद् भागवत कथा की कथा श्रवण करें तो उसी समय परमात्मा हमारे अंदर अभिरुद्ध हो जाते हैं। और महाराज तृतीय श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि निगम कल्पितरोरि गलितं फलम्
शुक मुखाद्रवमृत संयुतम कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहरो रसिका भुवि भावुकः। कागी जो श्रीमद् भागवत कथा है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। कागी ये कल्प वृक्ष का फल है। कागी महाराज जब ये फल है, जब फल शाखा प्रति शाखा नीचे आया है, सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत रूपी फल भगवान नर नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को प्राप्त हुआ और श्री नारद जी के द्वारा और महाराज कहा कि नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत कथा का फल प्राप्त हुआ और व्यास जी ने सुखदेव जी को कथा श्रवण कराई है और श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को निमित्त बना करके हम सभी संसारियों को ये फल परोस दिया है। कहा कि महाराज ये फल अत्यंत मधुर है। अब महाराज ये पता कैसे चलेगी ये फल अत्यंत मधुर है? क्योंकि महाराज इस फल में सुखदेव रूपी तोते का मुख स्पर्श हुआ है। कहा जाता है कि महाराज किसी फल में यदि तोते की चोंच लगी हो तो वो फल अत्यंत मधुर होता है, कहते हैं कि नहीं? अब तो महाराज चाहे वो ऐसा हो कि फल मधुर होता है तभी तोता चोंच मारता है, या तो फिर तोते की चोंच मारने से फल मधुर होता है। इस भागवत रूपी फल में भी श्री सुखदेव रूपी तोते का मुख स्पर्श हुआ है। यह फल अत्यंत मधुर है। कहा कि इस फल को पान करो। कि कब तक पान किया जाए? कहा कि आलयम मोक्ष पर्यंतम। कहा कि महाराज जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक फल को पान करो। और महाराज किस किस को पान करा रहे हैं? श्री वेद व्यास जी महाराज। कहा कि रस का भुवि भाव कहा। जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, उनके लिए यह कथा सर्वोत्तम है। ये जो कथा है महाराज मंगलमयी कथा है। ये जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, यही कथा नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 महात्माओं को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो श्री सौनक जी ने महाराज 6 प्रश्न किए हैं सूत जी से। कौन कौन से प्रश्न किए हैं? पहला प्रश्न किया है महाराज, कहा कि मनुष्यों के एकमात्र कल्याण का कारण क्या है? कृपा करके बताइए। और जो दूसरा प्रश्न है, कहा कि महाराज शास्त्र तो बहुत सारे हैं और अनेकों शास्त्रों में अनेकों प्रकार का वर्णन किया गया है। मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? और महाराज तीसरा प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव जी के यहाँ किस इच्छा से जन्म लिया प्रभु ने? और कहा कि महाराज चौथा प्रश्न, भगवान के उदार चरित्रों का वर्णन तो बड़े बड़े विद्वान करते हैं, कहा कि आप प्रभु की लीलाओं का गुणानुवाद करिए। पांचवा प्रश्न, कहा कि यदि प्रभु अवतार लेते हैं तो प्रभु के कितने अवतार हुए? कृपा करके बताइए। और छठवां